प्रणाम प्रमदति वैराग्यम प्रमवादम संतोषम परम धर्म कुलजनान तुझे निरंतरम सुयोगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल प्रदखंड नमस्ते नमस्कारम से आनंदम परम सत्यम केवलम ज्ञान मुक्ति वृंदातीतम गगन सदशं तत्मरातीलक्षम नित्यम नित्यम सर्वसाक्षी भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासनयमातीतम निर्जनम नादमीन्दुक्लातीतम तस्मै गुणा मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास सुरम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देखते देव देखते अनुभव को सौन करो करना चरण सुत गुरु दयाल को हम तेरे दे हरि नाम पद संगत साधु के आजमन मोक्ष सब धरती का गुरु सब बन कलम कटाए सात समुद्र शही कर सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जाने गट गट की जाने बारंबार नमस्कार श्री राम जी महाराज बारंबार नमस्कार श्री सदगुरु महाराज अंतर जाने गट गट की जाने बारंबार श्री राम श्री राम श्री राम रक्षक रक्षक रक्षक। हरजस भद्रा घेरू प्रभाती मंगल चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं अलग अलग जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी महाराज फरमाते रास्ते पंथ रास्ते हैं, मैं सबका न्यारा न्यारा निर्णय कर रहा। और जैसी जैसी जो साधना करेगा भक्ति ज्ञान ध्यान जैसे जैसे समझ होगी जिसको, उसी प्रकार उसी को वही गण लेने को आएंगे और वहीं वो आत्मा जाएगी। ये महाराज का पूरा गढ़ प्राण है, पूरे प्राणों की शुद्ध समझ बता रहे हैं। यहाँ रह के नरदेह में क्या तो करता है और आत्मा कहाँ जाती है, सब आत्मा के लिए करते हैं। शरीर के लिए तो सिर्फ जो मान बढ़ाई चाहता है, उजिक होना चाहता है, वही शरीर के लिए यहाँ करते हैं। कोई राजनीति में, कोई राम नीति में, कोई सामाजिक नीति में, मान सम्मान के लिए, शरीर की पूजिक होने के लिए, गुरु शिष्य बनने के लिए, ये तो सब शरीर का कार्य। महाराज यहाँ आत्मा को जाने का बता रहे हैं। जो शरीर का कार्य करते हैं वो यहीं बैठे रहते हैं घर में आत्माएं, और जो साधना करके जो जो जैसी साधना करता है, वेदों की करता है, कोई लवेद की करता है, कोई भेद अष्टांग योग की हठ योग के करता है, श्वासा पवन योग की करता है, और कोई श्वास प्रश्वास की करता है। वेद लवेद भेद छुच्छम वेद और छुच्छम वेद में भेद, ये 5 प्रकार की जो साधना है, 4 साधनाएं संकनाल की है और पंचमी जो साधना है ये बंकनाल की जाने। तो महाराज फरमाते जो जैसी जैसी करता है उसको ऐसा ऐसा गुण प्रकट होता है। तो महाराज फरमाते वेद लवेद भेद पक्ष था क्यों ने अंचर नहीं पाया, हद को छोड़ गया बेहद को तो ही रीतो तेरा। वेद ज्ञान धारण करो, वेद यानी अष्टांग योग धारण करो, श्वासा का योग करो, लवेद यानी रटना, और छुच्छम वेद यानी परब्रह्म परमात्मा निरंजन निराकार का ज्ञान, ये सूक्ष्म वेद है। वेद ब्रह्मा जी ने बनाए सृष्टि उत्पत्ति के लिए, अष्टांग योग शिव शंकर भगवान ने बनाया, लवेद शेष भगवान के पास था, और छुच्छम वेद विष्णु लक्ष्मी के पास। और छुच्छम वेद में भेद
सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुन करके और ऋषभदेव स्वामी ने धारण किया प्रथम तीर्थंकर। जो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसके नेत्र की आई ज्ञान वो परम पद में मिला है, जिसके शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म का है उसको यहीं से गण लेने आते हैं। कि तो ब्रह्मा जी का गण आता है, क्या विष्णु का आता है, क्या शिव का गण आता है, कि महाराज परमाते हैं धर्मराय की नगरी से आते हैं। इसलिए सुखराम जी यहाँ सारा निर्णय कर रहे हैं। तो शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन होए। शिव सोनकादिक ऋषि शेष भगवान जो धा रहे हैं वो हरि का नाम है। जो परब्रह्म परमात्मा का नाम सुखराम जी समझा रहे हैं, इसको जो रटेंगे वो हरि को रट रहे हैं। इसके अलावा सब महाराज फरमाते हैं जो आत्म ब्रह्म का नाम रटते हैं वो शरब्रह्म का नाम। हरि परब्रह्म परमात्मा का जो नाम है वो अक्षर ब्रह्म का, जो सांस सांस में। गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे सब जाने, सुखराम संत तेज वर्ण्यो नहीं जावे, शब्द तेज जन माई समावे, जो सूरज को तपसी होई जाकी निजर न झेले कोई। सुखराम जी महाराज के गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे जन। ये जो राम का परब्रह्म का नाम है ये गुप्त है, इसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं। इसका उदाहरण दिया शास्त्रों में। समत ऋषियों ने आकर के वेदों में जप तप सेवा पूजा लिखते थे, करते थे सर्व ऋषि मुनि। तब शिव ने कहा हे ऋषियों, ये तो सारा आत्मा को सुख देने वाले हैं, संसार में रखने वाले 3 लोक 14 वन। 3 लोक 14 वन है, स्वर्ग तक, ब्रह्मकुटी तक, और ब्रह्म का देश है त्रिगुटी वैकुंठ ब्रह्मलोक और पर ब्रह्म। ये 3 ब्रह्म के लोक है। कोई ब्रह्म के लोक में जाता है परब्रह्म का नाम रट के, और जितने भी पवन योग की साधना करते हैं वो सब 3 लोक 14। तब आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला निर्गुण ज्ञान छिपा हुआ है, गुप्त है, वो चौड़े नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये परमात्मा के नाम में समझो। पहले तो आत्म ब्रह्म के नाम को ही परमात्म ब्रह्म बताते, अवतारों को ही परब्रह्म बताते, नित्य अवतार हो चाहे निमित्त अवतार। सुखराम जी महाराज को भी परब्रह्म बताते हैं। तो महाराज फरमाते परब्रह्म में जो आत्मा जाके मिल जाती है उसको परब्रह्म का गुण समझाते हैं। शरीर तो मिलता नहीं, शरीर तो यहीं रहता है, शरीर का नाम भी यहीं रहता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये जो परब्रह्म का नियंत्रण का जो निज नाम का गुण है ये किस किस के पास आया वो महाराज आज निर्णय कर रहे हैं। तो बांधा पुराण सुन कुण तेरिया हो, मोक जाय सो तो विद न्यारी, पढ़ी हाथों काज ने सरिया हो। पढ़ने से तो मैं काज सरना चाहते हो, सुनने से परमात्मा मिलना चाहते हो, वो मिल नहीं सकते। अगर मिलते तो फिर वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि जंगल में जाके राम क्यों रटा, 12 बरस गर्भ में रटा, बाहर रटा। उनके तो वेद पुराण घर में सब थे। फिर पढ़ने से कार्य होता तो सुखदेव मुनि क्यों त्याग के गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मोक्ष जाने की जो परम मोक्ष जाने की विधि है वो न्यारी है, पढ़ने से कार्य नहीं होता है। और ये विधि न्यारी किसने धारण करी? कलयुग संत कबीर नामदेव राका नानक पीपो भाई। कलयुग में संत कितने हुए? कबीर, नामदेव, राका जी, नानक जी, पीपा जी, ये इतने हुए। और संत दास दादू दरियासा नेंचर कड़ पाई। संत दास जी, दादू जी, दरियाव जी नेंचर की कड़ पाई। के सुखराम सुनो सब कोई, ने अंचर हम पाया। और यही नेंचर जो उन्होंने पाया संत दास जी ने, दादू जी ने, दरियाव जी ने, वही नेंचर हमारे पास।
और नव जोगेश्वर जनक विदेही या में उलट समाया। नव जोगेश्वर भी और जनक विदेही, नव जोगेश्वर ने ज्ञान दिया जनक राजा को, और ये भी उलट परम मोक्ष में समाये। महाराज ने प्रमाण दिया है कि 3 लोक में भी नहीं रहे, 3 ब्रह्म के लोक में भी नहीं रहे। ये उलट बंकनाल उलट के परम पद में नियंचर के साथ परम पद में जाके मिले। महाराज इनका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि शिवरण साच भजन सो लागा, मन के बेग सब खोया वे, के सुखराम रचक सुगमा है, ब्रह्म ज्ञान घट आया। ब्रह्म ज्ञान उसके रचक भरपूर आनंद स्थायी आत्मा जब ही होगी कि महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान घट में आए। ब्रह्म ज्ञान कैसे घट में आता है? बुद्धि पे समझ होती है, विवेक कह दो, समझ कह दो। किसके ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान सब अपने आप को सब ब्रह्म ज्ञान बताते हैं, सब राजयोग बताते हैं, और मुंह बंद करके मन से, मन द्वारा मानसिक जप करते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान का हुआ। ब्रह्म ज्ञान को उसको कहते हैं कि जिसके मुखारबंद से ब्रह्म की नाम की रटना चलती है। अब ये पवन जो करने वाले, श्वासा के करने वाले, उनके मुंह से राम रटना निकले ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ना कर रहे हैं कि हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोक न जावे, जो जड़ सो सुन नावे धोवे, पीवण बिद बिन प्यास न जावे। हे राजा, हे मन, ब्रह्म ध्यान में फेर है। एक ब्रह्म ज्ञान है, एक ब्रह्म ध्यान है, और उसमें भी फेर है। एक राम के नाम की रटना करते हैं, वो भी ब्रह्म ध्यान कहलाता है और ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। पर महाराज फरमाते इसमें ब्रह्म ज्ञान को रटने का भेद विधि चाहिए, कड़ चाहिए, नियंचर जागृत होने की। ये भेद महाराज फरमाते न्यारा। किससे न्यारा है? सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से न्यारा। ये बंकनाल होके जाता है और सब शंखनाल में रहते। इसलिए सुखराम जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जड़ से नाना धोना होता है, वो ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञान जो सांस सांस राम रटते हैं उसके लिए। परंतु पिए बिना प्यास बुझते, तो ऊंसा सांस जब रटना करोगे, ये जड़ पीने के समान। जड़ पीते तो अंदर कंठ, हृदय, मुंह, जीभ सब चलती है, पीने में और खाने में दोनों, अन्न और जड़ दोनों। जब ये पेट भरता है, इसी प्रकार श्वास और उश्वास दोनों में जड़ को पिएंगे जब प्यास बुझेगी। किसकी? आत्मा की। जब आत्मा जन्मने मरने से मिटेगी। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ब्रह्म ध्यान में फेर है, ब्रह्म ज्ञान में भी फेर है कि बिना भेद सुन मोक्ष न जा। बिना भेद के कोई परम मोक्ष में जा नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माई। संतों के ज्ञान में निजमन अर्पण कर दे। ये संतों को देना है, कोई शरीरधारी को नहीं बताया। संतों का जो अनुभव ज्ञान है, इसमें तेरा निजमन अर्पण कर दे। और कैसे कर? कि इसमें जो भेद लिखा है नियंचर जागृत होने का, वो भेद धारण कर ले। बिना भेद ब्रह्म को माई, जिससे नियंचर जागृत हो, वो धारण कर ले। करता होय भजन सो कीजे, आशा त्याग अकर्ता रीजे। भजन करना उसको करता कहते हैं। और तू कहता है मैं राजा हूं, राज करता हूं, वो करता हूं। नहीं, भजन करना उसको करता है, और सब आशाएं त्याग के अकर्ता है। फिर लिखा है हे राजा ज्ञागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाध लगाई। लख 84 की शरम रखाओ, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। सारी लज्जा को छोड़ के कुलक्षणों को गमा दे। 8 अंग 64 लक्षण को, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, इनसे तू हट करके और ज्ञान को उदय करके, ब्रह्म ज्ञान को और ब्रह्म भेद धारण करके
और बंकनाल होकर नियंचर के साथ ऊपर चढ़। तो राजा कहता है मैं तो ग्रस्त हूँ, ग्रस्त से ये निभती नहीं है, ग्रस्त नहीं कर सकता है, वन में जाके बैठता है जब भी कर सकता है। और यही आज भी कई जने कह रहे हैं ग्रस्त में है तो हम ये भक्ति कर नहीं सकते, जंगल में जाके बैठे तो कर सकते। तब सुखराम जी ने कहा हे राजा ग्रह त्याग दो न्यासु न्यारा जासु रो लिवलाई। ग्रह और त्याग दोनों से न्यारा है ये महापुरुषों का केवल ज्ञान। लिवबंध सिमरन करोगे तो ग्रह त्याग दोनों के रहते हुए भी ये भक्ति आ जाएगी। जैसे भोजन भजन का चाहे ग्रस्त में रहो चाहे जंगल में रहो, अंजड़ की काया को अंजड़ देना पड़ता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लिवबंध सिमरन होना किसको कहते हैं? चर्चा लिवरु रहन एक कोण विद होई। चर्चा लिव और रहनी एक कैसे होती है? अलग अलग है ये। इस अलग अलग को एक करो तो किससे होगी? ये लिवबंध सिमरन होगा, यानी रटना ऊंसा सांस होगी, तब वो नियंत्रण जागृत होगा, उसको कहते हैं रहनी। आत्म चेतन से उसका आनंद होगा। और फिर चर्चा यानी निर्णय निरपक्ष। ये तीनों चीज एक जब होगी, सदगुरुदेव फरमाते हैं ये बात तीनों ये नारी रहनी चर्चा बात लिव्य तीन विचारी, ये तीन जब ही होगा तो संतो भाई सुन जो भेद विचारा। ओ संतो भाई सुन जो भेद विचारा, करो न्याव सब सारा। ओ संतो भाई सुन जो भेद विचारा। तो गुरुदेव फरमाते हैं जो संत वृत्ति आत्मा होना चाहती है, संत बनना चाहती है, परमात्मा में एक मेक होना चाहती है, वापिस जन्मने मरने में आना नहीं चाहती है, तो ये भेद का विचार कर लो। सांसों सांस रटना ही भेद का विचार है। निरंतर इसके बिना आ नहीं सकता। जल पीने का जो तरीका है वो तू इसमें रटना में धारण कर ले। भोजन करने का जो तरीका है वो ही तरीका तू रटना में धारण कर ले, तो सारा न्याय तेरे को मिल जाएगा। जैसे राजा न्याय करता है, बिल्कुल राम राज्य में राजा का न्याय था, इसी प्रकार शरीर के अंदर जो राम राज्य हो जाएगा तो आत्मा का और इंद्रियों का, मन का, इच्छा का, रूप का, सबका न्याय हो जाएगा। आत्मा इनमें रहते हुए अलग हो जाएगी, ये न्याय। इसको क्या घर से जंगल में ले जाओ चाहे घर में, जब तक आत्मा जंगल में जाएगी तो रहेगी शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, सांसा के साथ, जब तक इसका आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती, न संत बन सकती। ये न्याय सुन लो। जब तक ये न्याय नहीं सुनोगे तब तक महाराज परमात्मा तेरा धर्मराय की नगरी का जो हिसाब है वो चूकता होने वाला है। धर्मराय की नगरी का हिसाब चूकता जब भी होगा ये पाप पुण्य का और कर्मों का न्याय होगा। और ये न्याय ऊंसा सांस की रटना बिना होने वाला है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जैसा जैसा तू साधन करेगा वही वही गण तेरे को लेने आएंगे। तो गण किसके हैं? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनके गण हैं। धर्मराय के भी हैं और परम मोक्ष के भी हैं। तो परम मोक्ष के गण कौन से हैं? परम मोक्ष का गण है निरक्षर प्रेस्ता। जैसे तीन लोक के प्रेस्ता है वैसे ही चौथे लोक का प्रेस्ता निरक्षर है। ये चौथे लोक से आता है और चौथे लोक में लेके जाता है। ये गण लेने को ही आता है। ये अमरलोक का गण है नियंचर निजना। ये आए बिना आत्मा अमरलोक जा नहीं सकती। लेके कौन जाएगा? कि महाराज यहाँ गणों का उच्चारण कर रहे हैं। हरस उच्चाव वेद धुन होए अर्थ उच्चार सुनावे, अंत काल में आबिद होए ब्रह्मा का गण आवे। नवदा भक्ति में गुण होता है हरस उच्चाव, वेद धुन होता है, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण गीता भागवत पुराण पढ़ते हैं, सुनते हैं,
और नवदा भक्ति का गुण होता है, हरि कीर्तन करते हैं, अवतारों की महिमा करते हैं, अरत उच्चार सुनाते हैं, सुनते हैं, तो अंत काल में ब्रह्मा जी का गण आएगा और ब्रह्मा जी के लोक में आत्मा। तो हर जस ताल मृदंग बाजे बटे प्रसाद सवाया, अंत समय जो आबिद हो वे लक्ष्मी बर गणधाया। हर जस ताल मृदंग बाजे प्रसाद सवाया बटे, और नवदा भक्ति में लीन है। 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है, सातों सुर 7 पेड़ियां हैं, इसके ऊपर 3 पेड़ी है, ब्रह्मलोक की, वैकुंठ लोक की, ब्रह्मलोक की, पर ब्रह्म। ये 10 पेड़े के आगे आनंद ब्रह्म है। तो 7 पेड़ी लांघेगा तब लक्ष्मी और विष्णु गण आएंगे और वैकुंठ लोक में आत्मा जाएगी। वो आएंगे ब्रह्मागण तो स्वर्ग लोक में। हरस कोड सोग नई रंग रागा, शिव शिव बचन सुनावे, हंस चले जब आबिद होए शंकर का गण। हरस कोड सोग रंग राग कुछ नहीं, सिर्फ शिव शिव बचन उच्चारण करेगा, शिव शिव, बस शिव शिव ही करेगा, कोई हरस नहीं, न कोड नहीं, रंग नहीं, न कोई राग। तो महाराज फरमाते कैलाश लोक में शिव जी के गण लेने आएंगे और वो आत्मा कैलाश लोक। और जिसके घर में रोआ पीटो सोगर सांसो सोच करे नर नारी, हंस बिछोड़त आबिद होवे तो जमराय सो। जमराज के दूत धर्मराय जी के लेने को आएंगे। जिसके हंस बिछुड़ता है उस वक्त रोवा पीटो सोग सांसा दुख मनाते हैं, सोच करते हैं नर नारी का हमारा क्या हाल होगा। तो वो उस आत्मा को पूछते हैं तू कुछ लेके आया, इसलिए वो सब रो रहे हैं। तू सब छोड़ के आया लेके आया? तो कह नहीं, मैं तो सब एक भी साथ कुछ नहीं लाया। तब कहा आत्मा से कि तू पाप पुण्य साथ लेके आया है, परम बंधन साथ लेके आया है, ये लेके आया है, इसलिए तेरे सब रो रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धर्मराय के जम के दूत लेने को आए। जैसी जैसी करनी करता है वैसे यमदूत लेने को आए। ये करने की विधि है, जैसा जैसा साधन करते हैं। अब महाराज निरंतर की भक्ति करने वाले के लिए बता रहे हैं, तो जे कोई हंस मोख को चाले जा ऐसे विधवाया, देव ढूंढे अनहद बाजा गुरे निशान सवाया। जो परम मोक्ष में हंस जाता है तो निरंतर का जो विमान है, प्रेषता है, कह दो विमान कह दो। एक 3 लोक का पुष्पी विमान है और चौथे लोक का केसर का विमान। प्रेषता निरंतर है और 3 लोक का अक्षर, पावन अक्षर जो है वो लेने को वो विमान है। तो महाराज फरमाते हैं केसर वर्णा मार गारे आवे अमर। केसर के वर्ण होता है, मार्ग सारे खुले रहते हैं, शंखनाल बंकनाल सारा मार्ग बिल्कुल खुला रहता है, सब कमल कमल खुल जाते हैं। वो कौन है? अमर विमान निरंतर है, वो अमरलोक का विमान है, केवल पद से आता है। और केसर वर्णा सारे कमल खटाक खटाक खोल देता है, ये केसर वर्णा मार्ग। सारे शंखनाल बंकनाल के 6 पूर्व से पश्चिम के कमल खटाक खटाक खोल करके और परम पद में विधेय मंडल में आत्मा घर कर लेती है निरंतर के साथ। तब देव ढूंढी अनहद बाजे घुरे निशान। ऐसी विध होती है अंत समय में देवलोक में बहुत खुशियां मनीषती। आज संत परम मोक्ष में जाएंगे, उसके दर्शन कैसे बजाते हैं, महिमा कैसे होती है। ब्रह्मा कहे घड़ो तुम बाजो, शिव कहे करो संहारा, विष्णु कहे कि जय प्रतिपाला ये बकुंठ तुम्हारा। चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाऊ, पर ए निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत सर्व पदार्थ त्यागी। सर्व पदार्थ त्याग करके परम पद में जा रहे हैं, तो उनकी देख करके और सब 3 लोक 14 वन में 3 ब्रह्म के देश में सब आत्माएं निर्वर्त बनना चाहती है, पर उन देवलोक से ब्रह्मलोक से निर्वर्त नहीं बन सकती।
पर्वत पसारे में आती है मृत्यु लोक में, जब भी वो परम पद में मिलती है। और मृत्यु लोक में नर शरीर आता है जब ये नेत्र आता है। क्यों? ऊंचा सांस जो जल पीने की, भोजन करने की गति है, विधि, वो मृत्यु लोक में होती है। वो न ब्रह्मलोक में कर सकते हैं न देवलोक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये देव ढूंढे अनहद बाजे, गुरे निशान सवाया। निशान सवाया गुरता है, यानी 1.25 लाख तो हुक्म है, यानी 20 आना, 16 नहीं 20 आना वो आत्मा परम मोक्ष में जाएगी। तो जैसी राग भाग जो नाके, सोई चाल मा आवे, कह सुखराम देव सब दानो, विद सुनो उठ खावे। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मृत्यु लोक में हंसवृत्ति आत्मा जो केवल्य भक्ति करती है, 12 कौड़ छेदन करके गगन मंडल में निवास करती है, वो परम मोक्ष में जाती है। और फिर अंत समय जैसी आशा रहती है वैसा वास, जैसी विधि उनके पास होती है वैसी मति होती। बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, मत यानी विश्वास। तो किसी को देवता लेने आते हैं, किसी को दानव लेने आते हैं। धर्मराय के नगरी से दानव आते हैं, देवलोक से देवता आते हैं, और परम मोक्ष से महाराज फरमाते हैं अमर लोक का प्रेस्ता विमान। तो विमान कोई शरीरधारी नहीं है, मैं तने विमान में बैठा और मैं तने बैठा हूं, ये क्यों? कौन बैठा सकता है विमान नियंचर में? आत्मा को कौन मिलाता है? नियंचर। तो नियंचर तो कुक में ही नहीं आवे, दिष्ट मुष्ट में नहीं आवे, किसी के कहने में नहीं, न सुनने में, न बताने में, न देने में। तो वो कैसे बताएंगे तेरे को विमान में बैठा? विमान में वो ही बैठेगा, ये विधि धारण करेगा और इस विधि में लीन रहेगा, तभी वो विमान का गुण आएगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये विमान का गुण आने वाला। इस विमान के गुण के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कई प्रकार की कलाएं धारण करके हद बेहद की माया भी करनी, कर्म उपासना रिद्धि सिद्धि जिसके आ जाती है, तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में आत्मा उस परम पद से मिलने से वंचित है। क्यों? कि फिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूं तो रे, कड़ा आन कर कारज सारे, सो थिर को किम होई रे। फिर अस्थिर सब माया है। हे ज्ञानी, कड़ा कई प्रकार की, होनकाल की कड़ा, मायावी कड़ा। रावण कंस के पास मायावी कड़ा थी, राम कृष्ण के पास होनकाल की कड़ा थी, और केवली भगवंतों के पास सत्स्वरूप की कड़ा थी। तो मायावी कड़ा और होनकाल की कड़ा अस्थिर स्थिर है, अस्थिर भी है पर स्थिर भी है। परंतु वो माया के साथ आत्मा रहेगी जब तक परम मोक्ष में नहीं जा सकती। उसको 3 लोक 14 भवन में या नरदेय में या ब्रह्म के लेख से भी नरदेय में आना पड़ेगा। और नरदेय आए बाद में जब ये महाराज फरमाते हैं कि उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया रे, सत्य लोक ही माया पहुंचे, बिन माया कुण आय रे। उलट चढ़ने का जो केवल ज्ञान है, नियंचर है, वो आवे इसमें माया में। माया का शरीर मृत्यु लोक में 5 तत्व है, ये माया का शरीर। यही महाराज फरमाते हैं चेतन को माया का शरीर ही परम पद में ले जाता है। उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया। आत्मा ब्रह्म है, चेतन है, पर 5 तत्व में ही माया के शरीर से ही वो परम पद में मिल सकती है। क्यों? सत्य लोक ही माया पहुंचे, बिन माया कुण आय रे। सत्य लोक भी माया ही पहुंचाने वाली। मनुष्य तत्व के बिना तो आत्मा सतलोक में पहुंच नहीं सकती। क्यों? माया थूलन अटके कोई, आतो उल्टी तारे। ये जो स्थूल माया है ये अटकती न कोई, ये अटकाती है। ये तो भक्ति करेगा उसको परम पद में मिलाएगी। क्यों? नियंचर को कोई अटका नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता नियंचर, इतना जबरदस्त है। क्यों? संत तेज वर्ण्यो नहीं जावे, जो सूरज को तपसी हो। सूरज का तपसी होता है, उसकी नजर कोई झेल नहीं सकता है। इसी प्रकार संतों का जो ये तेज है नियंचर निज नाम का, वो वर्णन नहीं कर सकते। ये उल्टी आत्मा को तारने का काम करता है।
और जिसके शरीर के अंदर करामात पर्चा दो देवे बांगड़ फांसी डाले। करामात पर्चे में जो लीन हो जाता है उसके गले में फांसी गल जाती, फिर वो उस देश में नहीं पहुंच। तो देहधारी सो सबही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। आनंद ब्रह्म तो निरंतर ही पहुंचेगा, इसके अलावा दूसरा कोई पहुंच नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आनंद ब्रह्म की छाया कहीजे जहां सता कहा। आनंद ब्रह्म की छाया है निरंतर निजनान ये सता सतगुरु की। ये महाराज फरमाते तेरे घट में तेरे को लेने को आएगी, तब महाराज फरमाते परम मोक्ष में आत्मा जाएगी उसके साथ। छाया सुनिया देखिया भाया भूख नहीं होगी। छाया को, हम पक्षी की छाया को देखने से सुनने से कभी रंक से राजा नहीं होता है। कोई कहे बा मैं सत्सबत न दे रही हूँ, वो कहे नहीं मारे गुरु महाराज दे दियो आज्ञो, ये सब झूठ है। ये छाया देखे सुने है, उससे आत्मा परम मोक्ष में नहीं जाए। तो क्या विधि में बैठा दी तने बैठ गई, मैं आज्ञा दे दूं निरंतर आ जाएगा, ये सब झूठ है। क्यों? निरंतर को कोई न तो देने में है न लेने में, न कहने में है न सुनने में। इसलिए महाराज कह रहे छाया को देखने से सुनने से राजा मैंने राजयोग कहते नहीं, राजयोग तो धारण करने से। छाया माई गरक हुए आई तब गुण प्रकटे सुई। छाया के अंदर गरक होगा तब छाया का सुख आए। उसा सांस रटना करके निरंतर में जाके मिलेगा परम पद में विधि मंडल में, तब महाराज फरमाते इसका गुण प्रकट होगा। रंक आत्मा जो गर्भ में मलमूत्र खाती थी वो रंक से राजा यानी राजयोग धारण करके और गिगन मंडल में उसका महल में राजा रानी होके और झंडा फुड़के। कहाँ 3 लोक 14 वन में ब्रह्म के देश में देवलोक में झंडा फुड़कता। अब ये 3 लोक से बरी हो गई, ये परम मोक्ष में जा रहे। अभिलाषा करते हैं हम भी कैसे जाए, जब भी तो देवलोक में सब मैंने नर शरीर मांग। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन। पंचे इंद्र ब्रह्मा, इंद्र ब्रह्मा भी महाराज फरमाते इस नरदेह की वंचना कर। इस कारण से ऐसे निर्वर्त होकर जो आत्मा अमर लोक में जाती है उनको देख करे अभिलाषा, और यही नरदेह मांगते। जब कहते हो प्रभु मानव तर दीजे भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ नहीं। ये केवल्य भक्ति करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी अभिलाषा करते देवलोक में, और मृत्यु लोक में इसका ऑर्डर है करने का, तो कोई नेड़े ही नहीं आते, धारण ही नहीं करते। बहुते फिरते हैं भजन, बैठ के कर नहीं सकते 1 घंटे 2 घंटे घर में बैठ, जो मन नहीं लगता है घर में। इंद्रियां बहुती फिरती है, इंद्रियां चंचल होती है, वो जगह जगह भागते फिरते। और कोई भागते फिरने से कुछ मिल जावे नहीं। नाम होता है मान बढ़ाई, बढ़ाई के लिए हम संगत करते हैं, संगत करते हैं और भागते फिरते हैं, और सूरज शब्द का ज्ञान ही नहीं, न संतों की वाणी का निर्णय। न तो निर्णय खुद सुनने वाले समझते हैं न बाँचने वाले, सिर्फ संगत कर रहे हैं, संगत से मोक्ष हो जाएगा बस कल्याण। तो संगत किसकी? सत की करो कि असत की करो। शरीरधारी गुरु महाराज की असत की संगत है, और सत की संगत है ने अक्षर में 12 कोण छेदन करके जाके मिल गया, वो सत की संगत है। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीमा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य,
अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।